हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दी दी चरों में से ऐसी ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसे हम लोग 2-4 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लेंगे। बहुत नॉर्मल चीज़ है। उससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कंडीशन, तो आप मेरा उस वीडियो को देख लेंगे ना अगर, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले हल करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। तो लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण युग्म होंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमने यहाँ पे लिखा। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमें कंडीशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारा ये बनता है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। अगर ऐसा होता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2x के जगह पे ऐसा क्या रख दें कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो। तो आप कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिससे A1/A2 का मान B1/B2। जैसे यहाँ पे अगर आप 5x रख देंगे, यहाँ पे 7x रख देंगे, तब भी आपका वो -8 के जगह पे आप -10 कर देंगे बराबर 0, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। आपको दिमाग लगा के यहाँ पे ऐसा लिखना है जिससे A1/A2 B1/B2 का मान आपस में बराबर ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x और 2x माइनस का 10 कर देंगे। ठीक है, 3x 2x और माइनस का 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। पहले तो हम लोग लिखेंगे ये वाला कंडीशन, इसीलिए आप देखिए आपका समीकरण जो है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 है। तो जैसे हम इसे रफ में समझते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8। हम लोग एक समीकरण यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 हम लोग लिख सकते हैं। आप इस समीकरण को देखेंगे तो बताइए 2/3 बराबर नहीं है ना 3/2 के। 2/3 3/2 के बराबर होगा, तो आंसर है नहीं। 2/3 बराबर नहीं है 3/2। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y। आप देखिए यहाँ पे 5x प्लस 7x ये भी लिख सकते हैं। आप ऐसा समीकरण लिखें जो A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो। ठीक है, और हमारा समीकरण 1 क्या है वो हम लोग समीकरण 1 को भी लिख लेते हैं। वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो आपका ये युग्म बन गया। ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे आंसर के लिए। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। लिखेंगे समांतर रेखा के लिए। तो समांतर रेखा के लिए हम लोग देखेंगे, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि समांतर रेखा का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है। समांतर रेखा जब ऐसा कंडीशन बनेगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। ठीक है, ऐसा कंडीशन अगर बनता है तो वो हमारा हो जाएगा समांतर रेखा के लिए। तो हम लोग यहाँ पे नीचे इस कंडीशन को लिख लेते हैं। आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे नोट करिए। ये हमारा कंडीशन बनता है। फिर हम लोग ना पहला समीकरण जो हमारा उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहला समीकरण हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग इसके बेस पे यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है,
देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग 4x कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 6y कर देते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। समीकरण 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 और 8 वैसे का वैसे रह जाएगा। तो 1/2 1/2, तो 1/2, ये 2 नीचे है ना, तो ऊपर में 1 बचेगा, तो ये 1/2 और 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन हमारा किस कंडीशन को मैच कर रहा है, इसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में दूसरा समीकरण 4x + 6y - का 10। आपको ऐसा लिखना है कि वो मतलब एक दूसरे के अपोजिट ना हो, मतलब A1/A2 B1/B2। आप खुद दिमाग लगा के ऐसे समीकरण लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8x और 16, सॉरी, यहाँ पे आप 4x और यहाँ पे आप क्या 6x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप 8x और 3 × 4 = 12, 12x, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जिससे वो कटे तो 1/2 ही आए, ठीक है, जिससे वो एक A1/A2 B1/B2 के बराबर। दोनों जगह पे नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। या फिर आप सेम सेम भी अगर लिख देंगे तो कट जाएगा, तो 1/1 1/1 बराबर 1/1 भी हमें मिल जाएगा। तो हमें दूसरा समीकरण मिलता है 4x + 6y - 10। अब हम लोग तीसरा देखेंगे संपाति के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। अब संपाति रेखा के लिए जो कंडीशन बनता है वह कंडीशन है हमारा ये A1/A2 बराबर हो B1/B2, यानी यहाँ पे 4x 6y तो हम लोग ले सकते हैं। और आगे ये क्या है, C1/C2 भी बराबर हो। यहाँ पे क्या था, C1/C2 आपस में बराबर नहीं था, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। अब ये दोनों तो हम लोग मैच मैच लेंगे, 4x और 6x, और यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे हम लोग 16 लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी हम लोग यहाँ पे 16 ले लेंगे। तो हमारा इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग पहला समीकरण जो कि उसमें दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण हमारा बनेगा क्या, देखिए पहला समीकरण तो 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब देखिए आपको ऐसा लिखना है कि सब बराबर है। तो यहाँ पे 4x हम लोग लिखेंगे, 6y लिखेंगे और माइनस का 16। अब देखिए सब कटेगा तो बटे में 2 ही आएगा, 2 3 दूनी 6 और माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 2 2 2 बराबर है, 2 बराबर है 2। तो ये हमारा क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 4x + 6y और माइनस का 16 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा जो कि दिया हुआ है, और इसी का युग्म बनेगा ये, और ये आपका हो गया तीसरा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप इसके इस टॉपिक पे एक और वीडियो लेके आएंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को ट्रिक माध्यम से हम लोग किस प्रकार याद करेंगे कि सारे प्रश्न हमें अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि वो सारी वीडियो को आप अच्छे से देख पाए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।